देवता कमजोर पड़ चुके थे। स्वर्ग का तेज धीरे धीरे मिट रहा था और उनके पास एक ही उम्मीद बची, समुद्र के गहरे रहस्यों को जगाना। लेकिन ये काम आसान नहीं था। समुद्र मंथन एक युद्ध नहीं, एक कसौटी थी। दो बिल्कुल विपरीत शक्तियों को एक ही काम के लिए मजबूरन एक साथ आ रही थी। विश्वास बिल्कुल नहीं, पर जरूरत सबसे ज्यादा। समुद्र के सीने में वर्षों से छुपे चीजें तीन, कुछ जीवन देती, कुछ सब कुछ संभाल लेती। पर असली सवाल ये है, जब शत्रु एक ही रस्सी पकड़कर समुद्र को हिलाते हैं तो गहराइयों से क्या निकलता है? धन, शक्ति, अमृत, या फिर कोई ऐसा सच जो सबकी किस्मत बदल दे? ये कहानी है उस राज की जिसके बारे में कई कहानियां सीधे सीधे बात नहीं करती। सब कुछ शुरू होता है एक फूल से, एक माला से और एक अहंकार से। ऋषि दुर्वासा, वो ऋषि जिनके नाम से ही देवताओं के दिल कांप जाते हैं। तप का पर्वत, क्रोध का समंदर। उनकी एक दुआ वरदान बन जाती है और एक श्राप पूरी सृष्टि का संतुलन हिला देती है। एक बार ऋषि दुर्वासा हाथ में एक दिव्य पुष्पमाला लिए स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे। ये कोई आम माला नहीं थी, ये श्री यानी संपत्ति, सौभाग्य और कृपा की रूप थी। वो सीधा इंद्र के सभा में प्रवेश करते हैं। इंद्र, स्वर्ग का राजा, अभी अभी एक बड़े युद्ध से विजय लौटे थे। घमंड उनके कंधों पर बैठा था और विजय का मद उनकी आंखों में नाच रहा था। दुर्वासा शांत स्वर में माला इंद्र को देते हैं। ये श्री का आशीर्वाद है, इन्हें संभाल के रखना। इंद्र मुस्कुराते, लेकिन अंदर से उन्हें इस माला का भार महसूस ही नहीं होता। वो उसे अपने हाथी ऐरावत के गले में डाल देता है। कुछ ही पलों के बाद ऐरावत बेचैन होने लगता है। वो सूंड हिलाता है, सर झटकता है और वो दिव्य माला जमीन पर गिर जाती है। माला जो श्री का रूप थी, अब धूल, मिट्टी और पांव के नीचे थी। ऋषि दुर्वासा के पैर वहीं रुक जाते हैं। भाग्य के देवता का अपमान हुआ, श्री को धूल में फेंका गया और जहां श्री का अपमान होता है वहां से कृपा पलट जाती है। दुर्वासा का गुस्सा अब शब्द बनकर निकलता है। इंद्र, आज से लक्ष्मी तुम्हें छोड़ देगी और लक्ष्मी के साथ तुम्हारा सारा बल, सारी शक्ति, सारा तेज तुमसे दूर चला जाएगा। जैसे ही श्राप गिरता है, रोशनी धीमी पड़ने लगती है। स्वर्ग की दीवारें पीली पड़ जाती है। इंद्र के मुख का तेज धीरे धीरे कम हो जाता है। उनकी उम्र घटने लगती है। उनका आभा कवच टूटने लगता है। दूर पाताल की गहराइयों में असुर सभा में खबर पहुंचती है, इंद्र कमजोर हो गए हैं, देवता दुर्बल हो गए हैं। सिंहासन पर बैठा असुर राजा बलि ये सुनकर मुस्कुराता है और कहता है, स्वर्ग की चमक अब धीमी हो चुकी है, अब बारी हमारी है। और इस तरह एक माला की बेइज्जती से एक श्राप ने पहला दौर शुरू किया, स्वर्ग के पतन का दौर। असुर राजा बलि अपनी सेना लेके स्वर्गलोक पर हमला कर देते हैं। कोई भी देवता असुर सेना के सामने टिक नहीं पाते। पहली बार देवता अपना घर छोड़कर भाग रहे थे। स्वर्ग पतन के बाद हार से थके देवता विष्णु जी के पास जाते हैं। इंद्र आगे बढ़ता है और सीधे विष्णु के चरणों में गिर जाता है। प्रभु, हम कमजोर हो गए। असुरों ने स्वर्ग, पृथ्वी, पाताल तीनों लोक जीत लिया है। क्या हमारी किस्मत में अब सिर्फ हार ही लिखी है? विष्णु शांत पर विशाल स्वर में कहते हैं, इंद्र, शक्ति मांगी नहीं जाती, शक्ति कमाई जाती है। तुम्हें अपनी शक्ति वापस चाहिए? तुम्हें अमृत चाहिए? लेकिन अमृत सिर्फ एक तरीके से मिल सकता है। अमृत पाने के लिए तुम्हें असुरों की मदद की जरूरत होगी। एक पल के लिए पूरा लोकमंडल सुन्न रह जाता है। देव और असुर एक साथ? ये तो अग्नि और पानी को एक ही बर्तन में बंद करने जैसा था। दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने के लिए बने थे। पर नारायण का नीति चक्र कुछ और ही सोच चुका था। विष्णु कहते हैं, यही मार्ग है, यही तुम्हारी परीक्षा है और यही तुम्हारे विजय का रास्ता भी है। देवता समझ जाते हैं, विष्णु ने फैसला सुना दिया है। और जब भगवान नीति तय कर देते हैं तो देवता हो या असुर, कोई उस कथा की दिशा नहीं बदल सकता। देवताओं के कदम असुर सभा के पर पड़ते गए
और हर कदम पर एक नया अपमान उनसे महसूस होता रहा। असुर उन्हें देखकर खिलखिला रहे, हंसी उड़ाते हैं और सबसे आगे असुर राजा बलि वो अपने सिंहासन पर झुककर इंद्र को देखते हुए कहते हैं, इंद्र, तुम्हारे पास आने का ये पहला मौका है, बिना हाथ जोड़े, बिना शक्ति के, बिना घमंड के। अच्छा लगा देखकर। इंद्र गहरी सांस लेते और कहते, बलि, हम यहाँ आए हैं पर भीख मांगने नहीं, समझौता करने। असुर वीर एक दूसरे के चेहरे देखते हैं। इस तरह की बात किसी ने सोची ही नहीं थी। इंद्र धीरज से ट्रीटी का सार रखते हैं। समुद्र मंथन करेंगे, उससे जो निकलेगा सब हम दोनों मिलकर बांटेंगे। असुर अपने बीच फुसफुसाते हैं, ये झांसा है, ये इंद्र की कोई चाल हो सकती है। पर बलि चेहरे पर हल्का सा व्यंगी और तीखी दृष्टियों को लेकर उठता है। देवता कमजोर है और कमजोर दुश्मन धोखा देने की ताकत नहीं रखते। अमृत मिलेगा तो जीत हमारी होगी, हम तैयार हैं। ये ट्रीटी कोई आसान कागजी वादा नहीं था, ये स्वर्ग और पाताल के बीच लिखा गया एक कठोर नियम पत्र था। ट्रीटी की मुख्य शर्त ये थी कि काम दोनों बराबर करेंगे, जो रत्न निकलेगा वो बराबर बांटा जाएगा। मंथन के दौरान कोई युद्ध नहीं होगा, वासुकी नागराज रस्सी बनेंगे, मंदारा पर्वत मथानी बनेगा, विष्णु स्वयं मध्यस्थ होंगे और जो पहले वचन तोड़ेगा उस पर दिव्य न्याय होगा। और इस तरह स्वर्ग और पाताल के बीच, दुश्मनी के बीच, तीव्र नफरत के बीच एक ऐसा समझौता हुआ जो पूरी सृष्टि की गति बदलने वाला था। मंदारा पर्वत को समुद्र के बीच रखा गया और अगले ही पल सीधा डूबने लगा। देव घबरा गए, असुर चीख पड़े। तब विष्णु कुर्म अवतार में विशाल कछुआ रूप धारण करते हैं और पर्वत को अपने पीठ पर संभाल लेते हैं। अब मंथन शुरू होती है। देवता एक तरफ, असुर दूसरी तरफ। वासुकी नागराज को पकड़कर वो तनाव से खींचते हैं तो पहले निकला विष, जो इतना जहरीला था कि सारे सांप लोक तक कांप उठे। तब शिव ने उस विष को पी लिया और तब उनका कंठ नीला हो गया, इसलिए उन्हें कहते हैं नीलकंठ। विष के शांत होने के बाद समुद्र ने अपने रत्न उगलने शुरू किए। एक एक करके दिव्य खजाना सामने आने लगा। कामधेनु, सभी देवी देवताओं की कामना पूर्ण करने वाली गाय, ऐरावत, इंद्र का भव्य श्वेत हाथी, उच्चैश्रवस, स्वर्ग का सर्वोत्तम अश्व, कस्तूरबा मणि जो सिर्फ विष्णु के वक्ष को शोभा देती है, दिव्य अप्सराएं जिनके दर्शन से पाताल भी रोशन हो जाए। और फिर समुद्र ने अपनी सबसे अद्भुत संपत्ति प्रकट की, लक्ष्मी। जब लक्ष्मी निकली, असुरों की सांसें रुक सी गई। उन्हें लगा आज किस्मत खुद उनके हाथ पकड़ने आई है। पर लक्ष्मी ने उनकी ओर देखा भी नहीं। वो शांत मधुर कदमों से चली और सीधा विष्णु के चरणों में जा बैठी। असुर सभा में गुस्सा उबल पड़ा। उन्हें लगा ये समझौता एक तरफ झुकने लगा है, ट्रीटी के धागे धीरे धीरे छिलने लगे हैं। लक्ष्मी की बस एक कदम ने इस समझौते की पूरी नींव को हिला दी। ये पहली दरार थी जो आगे जाके तूफान बनने वाली थी। समुद्र का गर्जन धीमा होने लगता है, लहरें शांत पड़ जाती है। फिर एक दिव्य ज्योति ऊपर उठती है। धन्वंतरी प्रकट होते हैं, शांत, तेजोमय और हाथ में एक अमृत कलश लिए हुए। उस कलश की एक झलक और पूरी असुर सभा का खून गर्म हो जाता है। उनकी आंखों में सिर्फ लालच का भाव था। जैसे ही धन्वंतरी कदम आगे बढ़ाते हैं, तब असुरों अमृत का कलश छीन लेते हैं। ट्रीटी अब अधिकारी रूप से टूट चुकी थी और युद्ध अपने पैर फैला चुका था। तब विष्णु मोहिनी रूप में आते हैं। मोहिनी, जिसका सौंदर्य सिर्फ शब्दों से परे था। मोहिनी हल्की मुस्कान के साथ कहती हैं, अमृत बांटना आसान काम नहीं, मुझे बांटने दो, कौन पहले पिएगा। असुर, जो अभी तक एक दूसरे को धक्का मार रहे थे, अब बच्चों की तरह पंक्ति में बैठ जाते हैं। उनके चेहरे पर मोह, मन में भ्रम और मोहिनी उनकी पूरी बुद्धि बंद कर देती है। मोहिनी कलश उठाती है, पहला गुट देवताओं को देती है। असुर बस देखते रह जाते। लेकिन एक असुर था, स्वरभानु। वो चालाक था और वो जानता था कि मोहिनी कोई आम स्त्री नहीं है। स्वरभानु देवताओं के रूप धारण करते हैं और सूर्य और चंद्र के बीच जाके बैठ गया।
जब मोहिनी ने अमृत दिया, स्वर भानु ने एक घूंट पी लिया, लेकिन तभी सूर्य और चंद्र ने विष्णु को बताया कि ये असुर हैं। विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र घुमाया और उसका सर अलग कर दिया, पर अमृत गले तक जा चुका था, इसलिए ना सर मरा ना शरीर। और फिर सर बना राहु, शरीर बना केतु। दोनों अमृत के कारण अमर हो जाते हैं, पर शापित रूप में ग्रह बन जाते हैं। देवता अमृत पीकर अमर हो चुके, उनकी शक्ति वापस लौट आती है और अस्त्र फिर से गरज उठते हैं। असुर ये देखकर क्रोध और विषद से फट पड़ते हैं। वो पुकारते हैं, ये धोखा है। और फिर स्वर्ग और पाताल के बीच एक महाभयंकर संग्राम फूट पड़ता है। देवता अमृत की शक्तियों से असुर को एक एक कर पीछे ढकेल देते हैं। इंद्र का वज्र फिर से गरजता है, स्वर्ग के द्वार दोबारा खुल जाते हैं। अंत में देवता स्वर्ग को फिर से जीत लेते हैं। असुर हार के बोझ के साथ पाताल की अंधेरी गहराइयों में लौट जाते हैं और संतुलन फिर से स्थापित हो जाता है। समुद्र मंथन की पूरी कहानी एक बात पर आ रुकती है कि शक्ति सिर्फ बल से नहीं मिलती, समय पर लिए गए सही फैसलों से मिलती है। असुर ताकतवर थे पर तैयार नहीं, देवता कमजोर थे पर समय पर सही कदम उठा गए। और मंथन का सच यही बताना था कि जो तैयार होता है, जीत हमेशा उसी के पास जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और राज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि असली सच हमेशा अगले राज में छुपा होता है।